और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं झारखंड की, जहां अभी चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ भी नहीं है, लेकिन राज्य की राजनीति नए नए करवट लेती दिखाई पड़ रही है। दिन भर चर्चा में रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने घर और सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी का झंडा हटा लिया है। दिल्ली पहुंचने पर उनके भाजपा में शामिल होने की खबरें जोर पकड़ती रहीं, तो उनके अगले कदम से पहले ही झामुमो में कई नेताओं ने उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इस बीच झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे। इसके बाद तो कयासों का बाजार गर्म हो गया। झामुमो नेता दशरथ गागराई, चमरालिंडा, रामदास सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती के मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिससे इस कयास को बल मिलता दिख रहा है। इस बीच चंपई सोरेन के पैतृक गांव से झामुमो के झंडे हटा लिए गए हैं। यहां तक कि खुद चंपई सोरेन ने अपने एक्स हैंडल के बायो से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया है। अब उनके एक्स प्रोफाइल पर केवल पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड लिखा हुआ है। वैसे झामुमो नेता चंपई सोरेन ने कहा कि वो निजी दौरे पर दिल्ली आए हैं। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं, हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। वहीं झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों को केवल अफवाह बताया। उधर भाजपा नेता प्रफुल्ल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर चंपई सोरेन को बेइज्जत करने का आरोप लगाया। वे निजी काम से आए हैं और अपनी लड़की से मिलने के लिए आए। जो नया मंत्रिमंडल बना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद बखूबी पूरे राज्य में अपना काम कर रहे हैं, इसलिए नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। ये सब खाली अफवाहें। वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका बहुत अपमान हुआ। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो सिर्फ 5 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री के रूप में भी अकेले कार्य करने नहीं दिया गया। और जब बेल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले, दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल पर निकले, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को बहुत ही अपमानजनक तरीके से सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। सिर्फ क्या एक परिवार का आधिपत्य है कि वही मुख्यमंत्री बनेगा? तो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, चंपई सोरेन जी चाहेंगे, तो फिर जो भी निर्णय हो वो स्वागत योग्य होगा। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद झामुमो के अंदर सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ गया था। चंपई सोरेन को हेमंत सरकार में फिर से मंत्री बनाकर भरपाई करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके बयानों से कई बार यह लगता रहा कि चंपई सोरेन पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें झारखंड के बार में मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। उन्होंने इसके बाद विधायक दल की बैठक समेत कई घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने इस बात को पूछा भी है कि क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई और अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। पिछले 4 दशकों में अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया और मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं।